मूवी शुरू होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर एक जगह खुदाई कर रहा होता है, मगर यहाँ कुछ तो अजीब था। तभी हम देखते हैं कि आज चांद ग्रहण की रात है और जब चांद ग्रहण पूरा हो जाता है तो तभी वो जगह जहाँ वो आदमी खुदाई कर रहा होता है वो अपने आप ही टूट जाती है। मगर वो ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है कि अंदर का नजारा तो बहुत ही डरावना है, जैसे उसने कोई वोल्केनो खोद दी हो। और तभी उस होल में से कोई ब्लैक एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि उस आदमी को पोजेस कर लेती है। असल में चांद ग्रहण होने की वजह से वो आदमी गलती से ऐसा दरवाजा खोल चुका था जो कि हेल का दरवाजा था, जहाँ के डीमंस अब बाहर आ चुके हैं और सबसे पहले वो इस आदमी को पोजेस करते हैं। अब उसकी आंखें देखकर हम समझ सकते हैं कि वो दुनिया के लिए कौन सा खतरा बनने वाला है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहा होता है। ये आदमी अपने टाउन का शेरिफ है। तभी ट्रेन से एक लड़की उतरती है जो कि शेरिफ की बेटी है। इसका नाम एनसी है। शेरिफ उसी को पिक करने आया है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद एनसी शेरिफ को अपने दोस्त से भी मिलवाती है जो कि उसके साथ उनका टाउन घूमने आया है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वो लोगों को गन दिखाकर डराने लगते हैं। शेरिफ उन्हें रोकने के लिए उन पर गोली चलाता है और इसी फायरिंग के बीच शेरिफ को गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। जिसके बाद हम शेरिफ की सोल को हेवन में देखते हैं जहाँ उसे RIP डिपार्टमेंट बुलाया जाता है। वहाँ की मैनेजर शेरिफ की फाइल रीड करती है और उससे पता चलता है कि शेरिफ ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए वो चाहती है कि शेरिफ अब उनका भी एक काम करे। असल में काम उसी गेट से रिलेटेड था जो कि अर्थ में ओपन हुआ था। मैनेजर बताती है कि 1 मंथ पहले अर्थ पर हेल का एक गेट ओपन हुआ था जिसमें से सारी इवल स्पिरिट्स बाहर आ गई थी और अब वो इंसानों की बॉडीज में एंटर करके उन्हें अपने तरीके से चला रही हैं। हम चाहते हैं कि तुम अर्थ पर जाकर इन सभी इवल स्पिरिट्स को वापस हेल में भेज दो और इसके लिए तुम्हें अर्थ पर वापस जाना होगा। ये सुनकर शेरिफ खुश हो जाता है क्योंकि वो अर्थ पर जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता है। इसीलिए वो एक्साइटमेंट में बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। जिसके बाद मैनेजर शेरिफ को एक वेपन रूम में ले जाती है जहाँ खास तरह के वेपन्स थे। वो उसे गन देकर कहती है कि अगर तुम इसे इवल स्पिरिट्स पर चलाओगे तो वो डायरेक्ट ही हेल में चली जाएंगी। सब कुछ समझाने के बाद शेरिफ को अर्थ पर भेज दिया जाता है जहाँ उसे जेनी नाम की एक लेडी मिलती है जो भी इस मिशन में उसका साथ देने वाली थी। वो दोनों घोड़ों पर बैठकर वहाँ से टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ टाउन में कुछ लुटेरे बैंक में घुस जाते हैं। ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने शेरिफ की भी जान ली थी। मगर यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो बैंक से पैसा नहीं बल्कि आदमी लेने आए थे। वो वहाँ के सभी एम्प्लॉयज को किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं शेरिफ अपने घर पहुँचता है जहाँ वो अपनी बेटी को मिलने ही वाला होता है कि तभी जेनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। शेरिफ पूछता है कि ऐसा क्यों, तो जेनी बताती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानेगी नहीं। वो उसे एक मिरर देती है जिसमें देखने पर उसे एक लड़की नजर आती है। असल में ये शेरिफ का वो चेहरा है जिसमें दुनिया वाले उसे देख सकते हैं। शेरिफ और जेनी एक दूसरे को तो अपने असली रूप में देख सकते हैं मगर दुनिया वालों के लिए ये दोनों अलग लेडीज हैं। शेरिफ समझ जाता है कि ये सब ऐसा क्यों है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से नहीं मिलता और वहाँ से वो अपनी कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे दफनाया गया था। तभी वहाँ शेरिफ का दोस्त आ जाता है जो भी शेरिफ को पहचान नहीं पाता। उनकी बातों में शेरिफ और जेनी को पता चलता है कि कुछ लुटेरे टाउन के लोगों को किडनैप कर रहे हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो शेरिफ की बेटी को भी ले गए हैं, जिससे कि शेरिफ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। इन्हें वो लोग मिल जाते हैं जो सबको पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जेनी उनके सामने जाती है और कहती है कि मेरी बहन पहाड़ी से नीचे गिर गई है, वो बहुत ही जख्मी है और उसे मदद की जरूरत है। अब ये सब लुटेरे हैं, इनके दिल में कोई रहम नहीं है, इसीलिए उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। जेनी कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। वो उन्हें पैसे दिखाती है जिसके बाद 2 लुटेरे उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि सच में जेनी की बहन वहाँ पर गिरी हुई है और वो जख्मी भी है। दरअसल ये जेनी की बहन नहीं बल्कि शेरिफ है जो कि इन लोगों को एक लड़की के रूप में दिख रहा है। और जब ये लुटेरे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये दोनों के दोनों उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को मार कर ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी और भी लुटेरे हैं। ये उनके ऊपर भी चुपके से हमला करते हैं।
अब जिस केज के अंदर ये सब के सब कैद होते हैं, उस केज का ये लोग लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे लॉक नहीं खुलता। जेनी के पास यहाँ पर एक प्योर वाटर की बोतल होती है और इसे ये केज के अंदर बैठे हुए एक आदमी पर फेंकती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक गोल निशान बनता है और ये गोल निशान उन लोगों की बॉडी पर होता है जिनके अंदर कोई बुरी सोल होती है। ये वो स्पिरिट्स हैं जो कि हेल से भाग गई हैं। अब इसके बाद उस लड़के की बॉडी में से बुरी स्पिरिट्स बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और पूरे के पूरे केज के अंदर फैल जाती हैं, जिससे कि केज टूट जाता है और सभी स्पिरिट्स वहां से आजाद हो जाती हैं। लेकिन अब इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। इनके सामने वो सभी स्पिरिट्स हैं जो कि हेल से आजाद हुई हैं। अब इससे पहले कि वो इन्हें मार दी, शेरिफ यहाँ पर अपनी गन निकालता है जो कि उसे हेवन की मैनेजर ने दी थी और वो उसे उन पर चला देता है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी जगह यानी कि हेल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उन्हें एक लड़का भी मिलता है जिसका नाम स्लिम है। उसके अंदर भी इविल स्पिरिट्स हैं। शेरिफ यहाँ उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन जेनी उसे रोकती है। स्लिम बताता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बुरी स्पिरिट्स हैं, लेकिन मैं उस आदमी के लिए काम करता हूँ जो हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ये उस आदमी की बात कर रहा होता है जिसने गड्ढा खोद कर हेल का दरवाजा खोला था, जिसके अंदर सबसे पहले सबसे ताकतवर और बुरी स्पिरिट ने एंटर किया था। ये सब के सब उसके लिए काम करते हैं। स्लिम के अंदर जो स्पिरिट होती है वो शेरिफ को बताती है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार नहीं था, मैं सिर्फ चोरी करता था, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, उसके बाद भी मुझे हेल में भेजा गया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। शेरिफ कहता है कि ठीक है और वो उसे उस आदमी का पोस्टर दिखाता है जो कि उसकी बेटी को बाकी लोगों के साथ पकड़कर ले गया था। स्लिम कहता है कि ये भी उसी आदमी के लिए काम करता है जिसके अंदर सबसे बुरी स्पिरिट है, उसे हम मास्टर कहते हैं और ये सब मास्टर के पास लोगों को पकड़कर ले जाते हैं और वो उन सभी जिंदा लोगों को हेल के उसी गेट के पास छोड़ देता है जिस दरवाजे को उसने खोला था, और उसका मकसद क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। और अब शेरिफ स्लिम का मुंह और हाथ बांधकर उसे अपने घोड़े के पीछे खींचता हुआ पास ही के टाउन में आ जाता है, जहाँ पर इन्हें बहुत ही कम लोग दिखते हैं। ये इस टाउन के मेयर के होटल में जाते हैं जो कि उन्हें होटल में रूम देने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर इनके पास गन देखकर मेयर इन्हें कमरा देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक लेडी से पूछते हैं कि यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए हैं, तो जिस पर लेडी बताती है कि मेयर ने कहा था कि पास ही में एक गुफा है जिसके अंदर काम करने पर सबको बहुत ही पैसा मिलेगा। अब सब के सब वहाँ पर काम करने चले गए हैं, लेकिन वहाँ से लौटकर कोई भी नहीं आया है। और अब शेरिफ और जेनी ये तय करते हैं कि ये भी उस गुफा में देखने के लिए जाएंगे। ये स्लिम को कमरे में बांध कर निकल जाते हैं क्योंकि स्लिम पर इन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने कि अपने मुंह पर मास्क पहना होता है, उसके हाथ भी बंधे होते हैं और वो इन दोनों को बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक सुरंग के अंदर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जहाँ से जहरीली गैस निकल रही है। वहाँ पर एक आदमी है जिसने कि मुझे मास्क दिया था और कहा था कि सुरंग के अंदर बहुत सारा सोना है, जिसके बाद सब के सब वहाँ काम करने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर क्या है किसी को भी नहीं पता है। दरअसल ये उसी आदमी की बात कर रहा है जिसके अंदर सबसे पहले स्पिरिट गई थी और जिसने ही हेल का दरवाजा खोला था, जिसे सब मास्टर कहते हैं। और यहाँ हेल का दरवाजा भी इसी टाउन में है। तभी मास्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करके अपने साथ ले जाते हैं। इन सबको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर इनके पास एक लड़की भी इनसे मिलने के लिए आती है जो कि इन्हीं की तरह यहाँ पर हेवन से आई थी, जिसके पास उसी तरह के वेपन्स थे जिस तरह के शेरिफ को कीपर ने दी थी। उसने अपने हथियार छुपा दिए थे जो कि मास्टर को मिल गए और इसी वजह से अब मास्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। जेनी को इस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जेनी को मास्टर का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। जिस रात को ब्लड मून होगा यानी कि पूरा चांद होगा, जिस रात को वो हेल के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा और उसी रात को सभी की सभी इवल स्पिरिट्स अर्थ पर आ जाएंगी और पूरी दुनिया के इंसानों पर कब्जा कर लेंगी। अब यहाँ पर वो लड़का स्लिम भी आ जाता है जिसे ये होटल में बंदी बनाकर आए थे। ये इन दोनों को आजाद कर देता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि स्लिम के ऊपर ही शेरिफ के कत्ल का इल्जाम लगा था। लेकिन यहाँ स्लिम इन दोनों को बताता है कि मैं उन लुटेरों के साथ जरूर था जिन्होंने शेरिफ पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मेरी गोली से नहीं मरे थे, मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा। दरअसल स्लिम को नहीं पता होता कि उसके सामने जो है वो असल में शेरिफ ही है, क्योंकि वो उन्हें लड़की के रूप में देख रहा था। और अब शेरिफ को और जेनी को उस पर यकीन आ जाता है। अब ये तय करते हैं कि इन्हें अब हेल के अंदर जाना होगा, जहाँ पर ये उस प्योर वाटर को डालेंगे जो कि जेनी के पास है। असल में ये गॉड के आंसू हैं, लेकिन जेनी अंदर जाने से डर रही है क्योंकि अंदर चारों तरफ लावा ही लावा और आग है
और उसे आग से डर लगता है, क्योंकि जब वो इंसान थी तो लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर मार दिया था और उसे भी आग से ही मारा गया था। इसीलिए वो शेरिफ को आंसू देती है और कहती है कि तुम्हें अंदर जाना होगा और तुम्हें इन आंसुओं को वहाँ पर डालकर हेल का दरवाजा बंद करना होगा। शेरिफ आंसुओं को और प्योर वाटर को लेने से मना कर देता है और वो जेनी से कहता है कि तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद जेनी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और वो शेरिफ के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ ये लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे इंसान नजर आते हैं जिनके अंदर इविल स्पिरिट्स हैं, लेकिन शेरिफ के पास जो गन होती है उस गन से ये उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि स्पिरिट्स वापस चली जाती हैं। लेकिन मास्टर के अंदर जो आत्मा होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए वो इनके ऊपर हावी हो रही होती है। और अब जेनी वहाँ पर आती है जिसके पास गॉड के आंसू हैं और वो उन आंसुओं को हेल के उस दरवाजे में डाल देती है जहाँ से सारी इविल स्पिरिट्स बाहर आई थी। आंसू डलने के बाद वो दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है और इंसानों के अंदर जितनी भी बुरी स्पिरिट्स थी वो सारी की सारी वापस से हेल में जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मास्टर अब भी बाहर है, उसके अंदर की जो बुरी स्पिरिट है वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वो इन तीनों पर हमला कर देती है। वो बहुत ही पावरफुल है और ये चाहकर भी उसे नहीं हरा सकते। तभी शेरिफ को एक आइडिया आता है। यहाँ उसे हेवन के मैनेजर ने जो गन दी थी उसमें वो गॉड के आंसू डालता है और उन आंसुओं वाली गन की बुलेट से वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जो कि इन्हें मारना चाहती है। और जैसे ही उसे बुलेट लगती है उस स्पिरिट का खात्मा हो जाता है और वो वापस हेल में चली जाती है। अब ये सभी लोग वापस टाउन में जाते हैं जहाँ सभी लोग लौट चुके हैं। हर तरफ खुशहाली है और टाउन का नया मेयर अब स्लिम को बनाया जाता है क्योंकि स्लिम ने बहुत अच्छे काम किए थे। पुराना मेयर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, वो करप्ट था। स्लिम के अंदर अब भी वो स्पिरिट है जिसे कि हेल भेज दिया गया था क्योंकि उस स्पिरिट ने स्लिम की बॉडी में रहकर बहुत अच्छे काम किए थे, इसीलिए अब भी वो इस दुनिया में ही होती है। जेनी यहाँ पर उस स्पिरिट से कहती है कि मैं तुम्हें हेवन में ले जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें इस टाउन में सभी लोगों की मदद करनी होगी। ये कहने के बाद शेरिफ और जेनी दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। शेरिफ इसके बाद अपनी बेटी के पास जाता है जिसने कि अपने ही दोस्त से शादी कर ली थी। शेरिफ ये देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो काफी इमोशनल भी होता है क्योंकि उसकी बेटी उसे पहचान नहीं पा रही थी। शेरिफ उससे मिलकर वहाँ से चली जाती है और अब शेरिफ और जेनी वहाँ से चले जाते हैं। शेरिफ जेनी से कहता है कि अब मैं हेवन में जाकर आराम करूंगा, जिस पर कि जेनी उसे बताती है कि शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें अगले 100 सालों तक अर्थ पर रहकर ही यहाँ के लोगों की मदद करनी होगी, यही तुम्हारा काम है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।